मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे हाफिज अब्दुल रहमान जनाब जी को कि उनकी कोशिशों, काविशों, जाफशानियों, उनकी दुआओं के नतीजे में हज़रत मौलाना तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, जिनको लोग यूट्यूब पे सुनते हैं और बहुत लाइक करते हैं, आज उनको बराह रास्त सुनने का शरफ हमें भी हासिल हो रहा है, दीगरों को भी हासिल हो रहा है। बड़ा इश्तियाक था लोगों का कि आप तशरीफ़ लाएं और आपका खिताब हो क़याम इंसानियत और इस्लाह माशरा के उन्वान से। आपकी गुफ्तगू और आपकी तकरीर का मौजू तो बहुत बड़ा है और उसका अहाता बहुत लंबा और चौड़ा है, लेकिन आज चूँकि इस्लाह माशरा और क़याम इंसानियत के ताल्लुक़ से है ये जलसा और ज़ाब्ता-ए अखलाक भी नाफिज है, इन सब चीज़ों का लिहाज रखते हुए हमें आज इस डाइस के हवाले से जो डाइस पर उन्वान दिया गया है क़याम इंसानियत और इस्लाह माशरे का, इंशाअल्लाह ताला उसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है माए नाज आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। मैं उनकी तरफ से पैगाम आप सबको देता हूँ कि दोस्तों, डूबते इंसान को बचाने के लिए डूबते इंसान को बचाने के लिए एक एक मौज में दरिया का किनारा रख दो। तस्करे वशतो तकरीब के हैं चारों तरफ, उनमें तामीर का पैगाम हमारा रख दो। आज के इस डाइस से इंसानियत का, अमन का, शांति का पैगाम देने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए तशरीफ ले आए हैं हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। मैं बड़े अदब के साथ उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and all of his companions. The primary aim of this program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव महिमतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं
विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदई प्यारो नाम पर जाम जही एव ब्रह्मादि विश्व जही तुवम तूर्य तरुष्यतः ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर महफिल स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और क़याम इंसानियत इस्लाह मुआशरा के बैनर तले दीनी ईमानी और समाजी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने के बाद इंसानों की रहनुमाई रहबरी के लिए, उनके गाइडलाइन के लिए, उनको सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए हर जमाने में अपने एक पैगंबर और एक रसूल को इस जमीन पर मबूस किया है। हमारा अकीदा यह है कि 10,500 साल पहले इस जमीन पर सबसे पहले इंसान, सबसे पहला मानव हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसानों की रहनुमाई और रहबरी के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर भेजा। इसी तरह का मिलता जुलता थोड़ी सी तब्दीली के साथ अकीदा भारत के अंदर बसने वाले सनातन धर्मी भाइयों का भी है। उनका अकीदा इस तरह होता है कि अगर जमीन पर बुराई होती है तो जमीन के उस बुराई के खात्मे के लिए ईश्वर परमात्मा अपने पैगंबर और रसूल को नहीं भेजता, बल्कि अपनी बॉडी और जिस्म के अंदर तब्दीली करके वो अच्छाई को बचाने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए अवतार लेता है। और दलील के तौर पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पेश करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः, कि जमीन पर जब जब बुराई होती है, अच्छाइयों का कोई खात्मा करता है, अच्छाई को मिटाता है, तो उस अच्छाई को बचाने के लिए, धर्म की हिफाजत के लिए ईश्वर इस जमीन पर अवतार लेता है। हमारा अकीदा यह है कि जहां जरूरत पड़ती है अल्लाह तबारक व तआला वहां अपने बंदों में से किसी को चुनते हैं, मुंतखब करते हैं और फिर उसके जरिए कौम की, समाज की, इलाके की इस्लाह फरमाते। इन द एंड हमारा यह अकीदा है, टोटल मुसलमानों का, इस्लाम का यह कॉन्सेप्ट है कि इस जमीन पर अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल
जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब से तकरीबन 1451 साल पहले इस जमीन पर आए। उमूमन ऐसा हुआ है, जितने भी रिवॉल्यूशनर आए हैं, जितने भी तब्दीली पैदा करने वाले लोग आए, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से जितने भी नबी और रसूल आए, उनका एक इलाका महदूद होता था। मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूकात के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुमिन या इल्ला रहमतल लिल इंसान, ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दोनों जहां, फॉर दिस वर्ल्ड एंड फॉर आफ्टर हियर, इस दुनिया के लिए भी और इस दुनिया के बाद की जो जिंदगी है वहां के लिए भी। वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम मखलूकात। कुछ लोग कहते हैं कि तमाम मखलूकात में क्या आप अलैहिस्सलाम जानवरों के लिए भी आए थे? जी, आप बेखौफ कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी रहम व करम बनाकर भेजे गए थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हो, मुआशरे के अंदर तब्दीली करना चाहते हो, किसके गाइडलाइन के मुताबिक? हमारे जवानों की जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई गोल नहीं है जिंदगी का, कोई टारगेट नहीं, कोई मकसद नहीं है। अगर है तो किन के हिसाब से, किन के डायरेक्शन के मुताबिक? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, if you want to be a greatest man in your society, you just keep follow। तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द कान लकुम, you have bestowed on your grace, ए मोहम्मद आप सबसे ऊंचे पायदान पर हैं। वो अलग बात है कि यूरोप कंट्रीज के लोग और एनिमीज ऑफ इस्लाम वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के एक हुक्म के ऊपर टिप्पणी कर दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, मोहम्मद ऐसे आए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। बिकॉज वी कांट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इफ आई स्पेंड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। अगर मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। वो एक सोचा हुआ, एक गलतफहमी, एक साजिश के तहत बदनामी का एक जाल फैलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मुआशरे की इस्लाह अगर हम चाहते हैं तो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, वहां से लेकर मौत तक हमें जरूरत है, वी नीड टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए जरूरत है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करें।
बातिल ताकत हमें मना नहीं करती कि तुम नमाज मत पढ़ो। नमाज पढ़ने के लिए हमको किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने मना नहीं किया। रोजा रखने के लिए हमको किसी पीएम ने, किसी गृह मंत्री ने या किसी राष्ट्रपति ने आपको फोर्स किया कि तुम रोजा मत रखो। In spite of that, the young generation and they don't keep fast. वो रोजा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, शराब पीते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया को। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे माशरे के अंदर, हमारी जात के अंदर कोई इस्लाह हो। हम खुद नहीं चाहते। हमारी बुराइयों को देखकर अगयार को मौका मिलता है हम पर सवालात का, हमको बदनाम करने का, उनको मौका मिल जाता है। तो जरूरत हमें आज इस बात की है कि हर इंसान अपनी जात में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी खुद की लाइफ के अंदर देखे कि हमारे अंदर क्या कमी है। Why Allah created us? Why Allah made the world? अल्लाह ने क्यों हमें बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को क्यों बनाया? क्या मकसद है? किस लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया? मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाकर इस जमीन पर, वाय अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ, जमीन पर क्यों पैदा किया, क्यों भेजा? कोई ना कोई मकसद है। इस मकसद को अगर आप समझ गए, इस मकसद का अगर हमारा जवान उनके अगराज समझ में आ गए, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिंदगी के अंदर हर काम अच्छा करें, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करें। इतना काफी नहीं है कि वी आर मुस्लिम, इतना काफी नहीं है कि हम मुसलमान हैं। जुबानी दावे से काम नहीं चलेगा। अमल के मैदान में अगर जीरो हो, नाम के एतबार से अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जुनैद, साद, सईद, अच्छे नाम रखते, नाम से काम नहीं चलता। काम चलता है आपके अमल से। आप कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप कितने बड़े महान इंसान हो, दुनिया के नजर में अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारा अमल कितना बड़ा है, तुम कितना अल्लाह के नजर में अमली एतबार से तुम कितने कदम आगे हो, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी नहीं। तारीख गवाह है। सीरत रसूल उठाकर देखिए, हजरत सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखिए। एक तरफ बड़ा सरदार ख्वाजा अबू तालिब 40 साल तक रसूलुल्लाह की परवरिश करते हैं। खानदानी एतबार से सबसे बड़े, सरदारी के एतबार से पावरफुल अबू तालिब के सामने किसी कबीले के सरदार की हिम्मत नहीं है कि वो जुबान से ऊंची आवाज में कुछ बोल दे। लेकिन जब मौत होती है, अमल के एतबार से जीरो। भाई इख्तिलाफ रिवायत उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, फरमाते हैं कि मरने के बाद ये जहन्नम चले गए। क्यों? अमल जीरो था, अमल कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ नाम ख्वाजा अबू तालिब है। बेटे किनके? अब्दुल मुत्तलिब के। काम नहीं चला। चचा किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। काम नहीं चला। बाप किनका? अली का, जाफर का। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे काम से, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारे खानदान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा अमल अच्छा नहीं है तो मुझे तुम्हारे इन जो बड़ा स्ट्रॉन्गफुल, पावरफुल तुम्हारा नाम है, तुम्हारे खानदान है और तुम्हारी बिरादरी, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा अमल क्या? मैं तुम्हारे अमल को देखता हूं। वहीं पर जस्ट सेम टाइम में एक गरीब घर का
एक बहुत ही बदसूरत इंसान, बहुत कमजोर इलाके से, कमजोर तबके से बिलोंग करने वाला एक गुलाम बदसूरत गुलाम, काले शक्ल का, सूरत काली थी। कहा जाता है कि बदसूरत इंसानों में अगर नाम किसी का लिखा जाए, बदसूरत इंसानों की एक फहरिस्त तैयार की जाए, तो उनमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो उसी गुलाम का आएगा। उसका नाम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। काले कलौटे बदसूरत, लेकिन अमल के एतबार से इतने मजबूत थे, अल्लाह के नबी वहां अपने चचा को नहीं बचा पाए, और अल्लाह के नबी का चचा मरता है तो इंतकाल होता है तो जहन्नम चले जाते हैं, और यहाँ पर एक हबशे के रहने वाले एक गुलाम, एक अदना इंसान नबी की सुन्नत को और नबी के अदा को अपनी जान से भी ज्यादा महफूज करता है, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली करता है। आज का बेअमल मुसलमान तुम्हारे नाम से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिलने वाला नहीं है। अगर अर्श को हिलाना चाहते हो तो बिलाल हबशी जैसा ईमान पैदा करो, बिलाल हबशी जैसा अमल पैदा करो, तुमको बचाएगा अगर अल्लाह तबारक व तआला इन फिरका परस्त, इन दज्जाली ताकत से, इन तुम्हारे गोश्त और तुम्हारी हड्डियों को जो चबाने के लिए 5-5, 6-6 फीट की मुंह फाड़े हुए खड़े हैं, इनसे अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो तुम्हारा अमल बचा सकता। बिलाल हबशी गुलाम थे, काले कलोटे थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिलाल तुम्हारा कौन सा काम ऐसा है कि तुम चलते हो मक्का की गलियों में तुम्हारी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। एक तरफ बड़ा नाम है ख्वाजा अबू तालिब, अल्लाह कहता है कि आई डोंट केयर, हमको कोई फिक्र नहीं है, होंगे सरदार। एक तरफ बिलाल हबशी है, तो पता ये चलता है कि अल्लाह के नजर में अमल की कीमत है। इफ यू डू गुड थिंग्स डेफिनेटली you will be acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह के नजर में आप बेहतर होंगे। और हम कोशिश करते हैं, बेइंतहा कोशिश करते हैं, हम में से बहुत से लोग करते हैं। हमारे उलमा तो अपने मंच से बहुत कोशिश यही रहती है कि माशरे की इस्लाह हो जाए, जो बीमारी है, जो कमी है, जो खामी है, उनको दूर करें कुरान और हदीस की रोशनी में। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, 1,24,000 नबियों में सबसे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इफ यू वांट टू लव, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे प्यारे बन जाओ, तो तुम्हारे लिए जरूरी यू मस्ट टू इंग्लिश का सेंटेंस जो इंग्लिश जानते हैं मस्ट टू कब इस्तेमाल होता, यू मस्ट टू फॉलो। तुम्हारे लिए जरूरी है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनको फॉलो करो। माशरे की इस्लाह हो जाएगी, 100% हो जाएगी। 24 घंटे में 5 वक्त के नौजवान हमारे नमाज पढ़ें, बैठे कहीं पर चौराहे पर, किसी चाय की दुकान में, किसी पान की दुकान में, तो एक दूसरे के लिए कोई बुराई ना करें, खामखा बुराई शुरू कर देते, आपस में मिल कर रहे, भाई भाई बन कर रहे। अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान की आयत है इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब मुसलमान भाई भाई हैं। अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम कजसदिन वाहिदिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान आपस में टोटल ऐसे हैं जैसे एक जिस्म के मानिंद। लेकिन आज ऐसा है नहीं है, हम खुद बट जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर अल्लाह से, और फिर कोई जुल्म सितम, और फिर कोई अजाब, और कोई दज्जाली ताकत हम पर मुसल्लत होता है, तो हम कहते हैं कि देखिए जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिया गया, हमारे अमल की वजह से ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे करतूत इतने खराब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ भेड़ियों को दुनिया में भेज देता है कि देखो अगर तुम नहीं हुए
हुए, अगर तुम शरीयत को अपना सब कुछ नहीं मानते हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ नहीं पकड़ते हो, तो तुम्हारा यही हश्र होगा। वक्त हमें बार बार, हालात हमें बार बार आगाह कर रहा है कि सुधर जाओ। मुसलमानों, तुम्हें अगर कोई जालिमों से बचा सकता है तो तुम्हारा अमल और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से जो रिश्ता मजबूत होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम परेशानियों में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। नहीं, वो गलत बात है कि तोड़ मरोड़ कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को, सुन्नत को पेश करने की कोशिशें की जा रही है। बहाना मिल जाता लोगों को, वरना इस्लाम ने जो निजाम दिया है, कुरान और सुन्नत जो शरीयत की शक्ल में हमारे बीच है, दावे के साथ ये बात कही जा सकती है कि दुनिया वालों, लाओ तुम्हारे पास कोई सिस्टम हो, कोई शरीयत हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत कुरान और सुन्नत से ज्यादा बेटर होगी वह शरीयत, हम प्रचार करेंगे लेकिन नहीं ला सकते। यही देख लीजिए ना, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण। ईद की नमाज हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? अभी एक कंपैरिजन करूंगा मैं ईद में और रामनवमी में, मुस्बत अंदाज में। कोई डरे ना इसमें, वरना बहुत से लोग डर जाते कि पता नहीं क्या बोलेंगे मौला। डरने की बात नहीं, कंपेयर करते हैं हम लोग ईद कैसे मनाते हैं और दुनिया में और लोग कैसे त्योहार मनाते हैं। क्रिश्चियनिटीज के अंदर में क्रिसमस मनाते हैं, 25 सितंबर को, दिसंबर को मनाते हैं। तो उस ताल्लुक से अभी हम लोग ईद मनाते हैं। ईद क्यों मनाते हैं? ईद इसलिए मनाते हैं कि एक महीने का मुकम्मल तौर पर, पूरे महीने में हम लोग रोजा रखते हैं। टू कीप फास्ट इन द होल मंथ, this is necessary because this is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said in the holy Quran, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun। 1.5 हिजरी में नमाज की फर्जियत, रोजे की फर्जियत आई। उससे पहले आशूरा का रोजा फर्ज था। 30 दिन के रोजे रखते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना गए तो वहां मदीने में लोग 2 दिन तक खुशियां मनाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा हाज़ानिल यौमान, ये क्या है? तो वहां के लोगों ने कहा, कुन्ना नलअबु फ़ीहा फ़िल जाहिलिया, ये अल्लाह के नबी ये 2 दिन अभी के अभी से नहीं है, बल्कि पुरखों से, सदियों से ये रस्म है, हम खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई खुशियां इससे बेटर अल्लाह तबारक अब्दलकुमुल्लाहु मिनहा फीहा खैरम मिनहा यौमल अज़हा व यौमल ईद। 2 दिन ज्यादा खुशी मनाओ ना तुम लोग, एक ईद उल अज़हा और एक ईद को। तो इस्लाम में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, खुशी का दिन अगर कोई है, तो वो ईद का दिन, शव्वाल की पहली तारीख। खुशी है लेकिन अजर भी अल्लाह की तरफ से, इनाम और इकराम भी है, बदले का दिन। इसीलिए हदीस मुबारका में है कि उस दिन नफली इबादत न करें, फजर की नमाज पढ़िए। फजर की नमाज के बाद ऐसा नहीं कि बहुत से लोग बैठे रहते हैं मस्जिद में, नफली इबादत के लिए चाश पढ़ते हैं और दूसरे अज़कार में लगे रहते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, आप पहले उठिए, फजर की नमाज पढ़ें, आप नहाना धोना जो कुछ करना है कर लें और अच्छे कपड़े पहने। 13 सुन्नत है ईद के दिन। ईद के दिन क्या काम करना है, क्या नहीं करना, क्या काम करना है, क्या आज मुसलमान उन कामों को कर रहा है? बहुत से जगहों पर फॉलो होता है, करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए ईद की डिफिनेशन और बता रहा हूं हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके इस्लाम को बदनाम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने से होगा नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक, उसकी बुनियादी चीजों को पढ़ो और देखो, उसके बाद ही तुम बदनाम करने के लिए, गलत फहमी पैदा करने के लिए गलत बातें तुम मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए चलाने की कोशिश करना। ईद त्योहार है, फजर की नमाज के बाद तैयारी करते ईदगाह। अल्लाह के नबी फरमाते ईदगाह जल्दी जाओ और एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ और आने जाने में तकबीर तशरीक पढ़ो, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक है। और ईदगाह जाने से पहले कुछ मीठा खा लो,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका रहता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये काम करते थे। और दुनिया वालों सुनो, उस दिन के बारे में क्यों कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईद की नमाज अदा करने से पहले अगर किसी के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब और जरूरी है तो ईद की नमाज अदा करने से पहले वो सदक़ा फित्र मुकम्मल तौर पर अपने परिवार के टोटल अफराद के तरफ से अदा करके जाए। बेहतर ये है कि ईद रमजान में ही दे दे, किनको, मालदार को नहीं, गरीबों को, यतीम को, मिस्कीन को, लाचार को, ताकि अगर एक मुसलमान खुशी मनाए, कोई मालदार इंसान खुशी मनाए तो वहां पर उसके पड़ोस में अगर कोई गरीब होगा तो उसको भी खुशी मनाने का मौका मिल जाएगा। दुनिया वालों तुम्हारे पास है ऐसा निजाम, गरीबों की रियायत करते हो, गरीबों के बारे में सोचते हो। इस्लाम ने रमजान के मुबारक महीने में कहा कि ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फित्र देकर जाओ और फजीलत बढ़ा दी कि अगर किसी के ऊपर ज़कात फर्ज है तो उसको चाहिए कि ज़कात दे। ज़कात कभी भी दे सकते, लेकिन इस मुबारक महीने में देने से नेकियां बढ़ जाती, इसीलिए ज़कात देने की बात की गई। गरीबों की गुर्बत पर कैसे उनका ख्याल रखा जाए, पूछो इन उद्योगपतियों से, इनका नाना मर जाए लेकिन ये कभी ऐसा सॉल्यूशन पेश नहीं कर सकते कि गरीबों की मदद के लिए कोई निजाम हमारे पास है। चैरिटी का हो सकता, ट्रस्ट का हो सकता, एनजीओ का हो सकता, लेकिन अगर कोई पर्सनली अगर कोई मालदार है तो कैसे गरीबों की मदद करे। अगर गरीबों की मदद करना है तो आओ इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर। देखो दुनिया वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहकाम के जरिए से और अल्लाह के नबी ने सदक़तुल फित्र के जरिए से गरीबों की कैसे रियायत की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदक़तुल फित्र अदा करके जाओ, और आपने अमल करके दिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक मर्तबा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, बहुत मशहूर हदीस है, आप लोग बयानात में सुनते होंगे। आप अलैहिस्सलाम गए, रास्ते पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, सारे बच्चे खुश थे, एक बच्चा बगल में बैठा हुआ रो रहा था। उसने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए उस बच्चे के पास, आपने कहा कि बेटे क्यों गमगीन हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं किस लिए खुश होऊंगा, मेरा कोई नहीं है, मेरे अब्बा जंग में गए शहीद हो गए, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मेरे सौतेले बाप ने मुझे कबूल नहीं किया, तो आज मैं लावारिस पड़ा हुआ हूँ, मेरी खुशी मनाने की कोई वजह नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते शफ़क़त उस बच्चे के सर पर रखते। दुनिया वालों, जिस नबी को बदनाम करते हो, जिस नबी के ऊपर एलिगेशन से लगाते हो, उनके अफ़ाल को, उनके अतवार को पहले रिसर्च करो, पहले देखो, पहले सोचो समझो, तहकीक करो, तब जाकर अपनी नापाक जुबान खोलने की कोशिश करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बाप की जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा बाप बन जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ की जगह आयशा तुम्हारी माँ बन जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन की जगह फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे भाइयों की जगह हसन हुसैन तुम्हारे भाई हो? वो बच्चा खुश होता है। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसको गुस्ल दिलाओ, कपड़े पहनाओ, उस दिन से वो बच्चा खुश होता। एक गरीब बच्चे की रहनुमाई रहबरी के लिए और उसको खुश करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए वापस। उस बच्चे को खुश करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये अमल, इस अमल को एक तरफ रखो और तुम्हारे इन जल्लादों, इन फिरका परस्तों की बकवास को एक तरफ रखो, और ये बेजुबान बेलगाम घोड़े की तरह बेजुबानी बेईमानी करते हैं, मीडिया के ऑफिसेस में बैठकर इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। इन यूरोप कंट्रीज के उन बेईमान जमीर फरोशों से कहो कि इस्लाम को पहले पढ़ो, उसके बाद तुम इस्लाम के बारे में टिप्पणी करना। बैरक ईद मनाते हैं, ईद में क्या करते हैं हम लोग? आते हैं नमाज अदा करके एक दूसरे के घर जाते हैं। हमारे यहाँ कहीं कहीं तो पकड़ कर लेके आते हैं,
फोन पे कह देते हैं आओ जरा आज खुशी का दिन है, खुशी मनाते हैं और शीर खुरमा खाते खिलाते हैं और पूरे घूमते हैं, मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है। जैसे यहाँ के इस बस्ती के नौजवान बहुत सारे लोग मुंबई में हैं तो ईद पे आते हैं या ईद के फौरन बाद आते हैं, मिलने मिलाने के लिए हाथ मिलाते हैं, गले मिल जाते हैं, ईद मुबारक बोल देते हैं। एक खुशी का एक माहौल होता है। पर्सनली उसका एहतमाम नहीं करना, लेकिन काफी दिनों के बाद मिलते अगर हाथ मिला तो इसमें कोई मजाक नहीं। हजरत मुफ्ती साहब बैठे थे, लेकिन उसको रस्मन बनाकर वो करना, फिर हजरत मुफ्ती साहब आपका फतवा देंगे, मैं तो नहीं। लेकिन उस दिन खुशी का दिन होता है और कुछ नहीं करना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खुशी मान, उस दिन खुशी का ही दिन है। अल्लाह की तरफ से एक नेमत, एक अज्र है। 30 दिन के रोजे रखे, बेहतरीन अज्र है उस दिन के लिए। और दूसरा कोई काम नहीं करना, एक दूसरे की रियायत करते हैं, एक दूसरे को घर बुलाते हैं। इसको बोलते हैं त्योहार, इसको बोलते हैं पर्व, इसको बोलते हैं धार्मिक रिलीजन, इसको बोलते हैं खुशी। उसको खुशी नहीं बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी जिस दिन पैदा हुए हाथ में तलवार लेकर और अनाप शनाप नारा लगाकर 114 साल पुराना मदरसे जला दिए कि नहीं जी क्या कर रहे, त्योहार मना रहे। कौन सा त्योहार जी? रामनवमी का त्योहार। रामनवमी का त्योहार ऐसे नहीं होता। कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया गया, वरना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसे नहीं आए दुनिया में जैसे समझ रहे हैं आजकल। ये नौजवान शराब की थैलियों में बिक जाते हैं और कुछ हरे नोट की गड्डियों को देखकर अपना ईमान धर्म बेच लेते हैं और जो मन में होता है वैसा नारा लगाते हैं, जो मन में होता है वैसा करते हैं। मस्जिद के मिंबर पर चढ़ जाएंगे, नारा झंडा गाड़ देंगे, उसको तोड़ेंगे, किसी मदरसे में जाकर आग लगा देंगे, किसी लाइब्रेरी में जाकर 4-4, 5-5 हजार किताबें जला देंगे। ये त्योहार है। 2 अरब मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर त्योहार, ईद का त्योहार मनाया, खुशी मनाई। बता दे मुझे 2 जगह से भी कहीं किसी दुकान लूटने की आवाज आई हो? कोई बता सकता है कि कहीं पर कोई आगजनी की हो, तशद्दुद की हो कि ईद के नाम पर नहीं, ईद का दिन है, खुशी मनाएंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे? बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। राजा दशरथ के घर में एक लंबे जमाने तक, काफी लंबे जमाने तक राजा दशरथ के घर में कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी। राजा दशरथ के बेटे, बड़े बेटे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बोलते हैं कि मेरा नाम 2 अक्षर से राम, मैंने प्रकाश, मां मैंने मैं प्रकाश फैलाने के लिए आया हूं। अच्छी बात है। यहां बोलते हैं जय श्री राम। जय मीन्स आपकी जय हो, आपका बोलबाला। श्री एक इज्जतदार लफ्ज है, जैसे हम लोग जनाब बोलते हैं। राम का मतलब क्या है कि रामचंद्र जी प्रकाश फैलाने वाले हैं, उनका जय हो, ये होना चाहिए। लेकिन ये नारा लगाकर किसी को तकलीफ देना तो गलत है। जैसे हमारे इस्लाम में अगर कोई अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर किसी हिंदू को तकलीफ दे तो गलत। कि अल्लाहु अकबर बोलेंगे इसका मतलब जिहाद है, तुम हमसे डरो, हम तलवार वाले नबी के उम्मती हैं, तुम हमसे डरो। बिल्कुल गलत। अगर कोई मुसलमान इसका ये व्याख्या करता है और हिंदू कोई जय श्री राम का ये व्याख्या करता है, दोनों गलत। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। श्री रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ, उनकी 3 बीवी थी। बड़ी बीवी कौशल्या, कई सुमित्रा, 3 बीवी राजा दशरथ के, यानी रामचंद्र जी के उनकी 3 अम्मी। असल अम्मी, हकीकी अम्मी कौशल्या, कई सुमित्रा। काफी जमाने तक उनके घर में कोई संतान नहीं। परेशान हो गया राजा दशरथ कि आखिर इतने बड़े संतान को, इतनी बड़ी संपत्ति और इस मुल्क को कौन संभालेगा, कौन
गद्दी पर बैठेगा, उनको चिंता हुई तो उनके घर में पहले जमाने में बादशाह लोग अगर मुस्लिम हो कि हिंदू हो, वो अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई आलिम रखते थे, कोई ना कोई विद्वान रखते थे, उनसे मशवरा करते थे। जैसे आज अगर सीएम है तो उनका चीफ सेक्रेटरी होता, सीएम है पीएम है तो उनका चीफ सेक्रेटरी होता। सीएमओ उसी कैबिनेट को बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट में जो चीफ सेक्रेटरी है और भी कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग, उनको सीएमओ बोलते हैं। और पीएम के यहाँ भी ऐसे ही होते हैं, वो लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो रिटायर आईपीएस आईएएस होते हैं, वो लोग उनको रखते हैं, और भी टैलेंटेड लोगों को रखते। तो उस जमाने, आज के जमाने में ऐसा है, कोई फौरन कोई हादसा होता है तो चीफ मिनिस्टर साहब कोई डिसीजन नहीं लेते, बल्कि समझाने के लिए बोलता हूँ, बल्कि उनसे मशवरा करते हैं। तो पहले जमाने में राजा लोग ऐसे करते। तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि राजा साहब एक काम कीजिए, आप संतान की प्राप्ति के लिए हवन कराइए, पूजा कराइए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कराते हैं। तो जैसे पूजा करा रहे थे तो वहीं अग्नि से निकलकर एक देवता, एक दूध आया और उसके प्लेट में, उसके हाथ में एक प्लेट थी, उसमें कुछ खीर के कुछ अंग, मीठा कुछ था। तो मीठा उन्होंने कहा कि आप अपनी तीनों पत्नियों को खिला दीजिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों को खिला गया। कुछ महीने के बाद में पता चला कि भाई घर में खुशी आने वाली। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, 9 महीने या 10 महीने के बाद में घर में एक संतान, घर में बच्चे पैदा हुए। एक नहीं, कई बच्चे। श्री रामचंद्र जी उनमें से एक। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई अमल नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का कुछ नहीं। जवानी की हालत में जब श्री रामचंद्र जी बड़े बने, श्री रामचंद्र जी जब बड़े हुए, जवान हुए, युवावस्था में, यानी पूरे आलमे शबाब में, पूरी जवानी में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। कुछ गुरु लोग पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग। तो एक उस वक्त की सबसे बड़ी राक्षसी, ताड़ना नाम है उसका, ताड़ना। वाल्मीकि रामायण में जो लोग श्री रामचंद्र जी के नाम पर खामखा के दंगे फसादात करते हैं, गलत है। श्री रामचंद्र जी युवावस्था में हैं, राक्षसी आकर उन ऋषि मुनि की पूजा को भंग करना चाहती। और श्री रामचंद्र जी के गुरु ने कहा कि राम, तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, ये देखो राक्षसी, ये देखो ताड़ना आ गई, उनके पूजा को खत्म करने के लिए उनका वध करना चाहती। तुम्हारी जवानी कब काम आएगी? तब श्री रामचंद्र जी तीर धनुष उठाकर उस ताड़ना राक्षस का वध करते हैं। सबसे पहले नंबर पर श्री रामचंद्र जी ने ताड़ना राक्षसी, जो राक्षसी यानी जो पिशाच, जो शैतान और जो राक्षस थी, उनका वध किया तीर लेकर और तफंग लेकर। किसी मदरसे में घुसकर, किसी मदरसे में घुसकर 4000 किताबें नहीं जलाई उन्होंने, किसी पुस्तक का अपमान नहीं किया उन्होंने, बल्कि राक्षस का वध किया उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने। उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा वाकया। तो जिस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उस दिन आज के जमाने में नहीं बल्कि बरसों से श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, अब से तकरीबन 36 लाख साल पहले। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। त्रेतायुग में पैदा हुए, सतयुग 16 लाख साल का, त्रेतायुग 12 लाख साल का, द्वापर युग 8 लाख साल का, कलयुग 4 लाख साल का। तो सतयुग, त्रेतायुग यानी 16 लाख साल बाद श्री रामचंद्र जी त्रेतायुग में आए। जब वो पैदा हुए जिस दिन, उसी दिन हिंदू भाई राम नवमी मनाते, उनके पैदाइश के दिन को मनाते। कोई आपत्ति नहीं मुसलमान को कि श्री हमारे हिंदू भाई राम नवमी बनाए, क्योंकि भारत का संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि भाई अगर कोई अपने अकीदे और अपने कॉन्सेप्ट और अपने अमल के एतबार से ईश्वर की पूजा प्रार्थना करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इस्लाम भी जबरदस्ती रोकता नहीं, बल्कि इस्लाम अच्छी बातों को समझाता है, बताता है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। फ्रीडम of conscience and free profession and practice propagation of the religion, आर्टिकल नंबर 25
25 में साफ लफ्जों में कहा गया कि श्री रामचंद्र जी की पैदाइश पर रामनवमी कोई मनाता है कोई, और रामनवमी में करना क्या है? रामनवमी के अंदर करना यह है कि सुबह उठिए सवेरे, पूजा, नहाइए, स्नान कीजिए, एक थाली में तुलसी और पीपल का पत्ता रखिए और उसके अंदर चंदन की भी लकड़ी रखिए और उसके अंदर शहद रखिए और उसके अंदर सुबह शाम को अपने बीवी बाल बच्चों के साथ बैठकर कीर्तन और भजन कीजिए। ये रामनवमी में पूजा का तरीका। जैसे इस्लाम में जैसे ईद के दिन हम लोग शीर खुरमा खाते हैं, दो गाना पढ़ने जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इससे हटकर अगर कोई मुसलमान ईद करेगा तो उसकी ईद की बात, उसके ईद के अंदर वो चीजें उनको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कोई मुसलमान ईद में दो गाना ना पढ़े, कोई और काम करने लगे, क्रिकेट के मैदान सजा ले या कहीं पर फिल्में देखने चला जाए या कहीं पर तीर तलवार लेकर जुलूस निकाल ले ईद के दिन, क्या ईद की हकीकत होगी? ईद की हकीकत से कोई वास्ता उसका नहीं है। तो जैसे रामनवमी के मौके पर पूजा प्रार्थना करना, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अच्छाई को बयान करना, कीर्तन भजन करना था, लेकिन आज कुछ लोगों ने उनको बदलकर गलत रास्ते पर, गलत दिशा पर डाल दिया है। अगर कोई इस्लाम को बदलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को बदलेगा, तो हमारे उलमाए किराम बयान करते हैं और कहते हैं कि ईद के दिन तुमको ये करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम, हमें इस बात पर गर्व है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि आज भी किसी न किसी दर्जे में हम नबी की दामन को छोड़े नहीं हैं, हम नबी के तरीके को छोड़े नहीं हैं। हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका ईद उल अज़हा पर है, ईद उल फित्र में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी तरीका मुआशरे के ताल्लुक से है और तिजारत के ताल्लुक से है, इबादत के ताल्लुक से है, किसी न किसी दर्जे में उसको फॉलो करने की कोशिश करते। मुसलमान अगर कोई दूसरा अमल करे तो दिल से समझता है कि हाँ इस्लाम में ये नहीं है, गुनाह समझता, लेकिन इसको जायज करार नहीं देता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका, जो मेथड बताया है ईद के दिन, हम उसको मुकम्मल करते। ईद के दिन खुशी मनाना, इसको त्योहार बोलते हैं। क्रिश्चियनिटीज के अंदर सुबह सवेरे अपने जीसस को खुश करने के लिए वो लोग उस दिन क्रिसमस डे के ऊपर अलग अलग सॉन्ग्स गाते हैं और फिर वो चॉकलेट लेकर वो बाबा जी पीले कलर में, रेड कलर के कलर में मलबूस होकर आते हैं। वो उनका अकीदा और उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेहतरीन निजाम अगर कोई है तो इस्लाम के अंदर है। मेरे भाई जरा बताओ, अगर अब्दुल्ला गीता को जलाए या अब्दुल्ला ऋग्वेद को जला दे या मैं कुरान करीम को जला दूं, इससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर जिनके दिलो दिमाग में नफरत का भूसा भरा गया कि नहीं जनाब इस देश के अंदर मुसलमान नबी को मानते, ये तशद्दुद मुतशद्दिद लोग हैं, नबी 9 तलवार वाले थे, इसलिए हम मुसलमानों की मदरसे को नहीं रहने देंगे। आसाम के अंदर 903 मदरसे बंद कर दिए गए सिर्फ इस बुनियाद पर किन मदरसों के अंदर कुरान करीम की आयत पढ़ाई जाती, इन मदरसों के अंदर नबी का गुणगान किया जाता। वो नबी जिन्होंने माल को लूटा, कौन सी आयत में है माल को लूटा? कहीं नहीं दिखा सकते। वो नबी उस नबी की बात पढ़ाओगे जिस नबी ने 27 जंगों में खुद शरीक हुए। ये बातें बताकर वरगला कर नौजवानों को आगे करते। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, अगर यकीनन ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो पढ़ो इस मंत्र को, जिसके अंदर कहा गया कि हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर के नाम का माला जपो, ईश्वर की अच्छाई का तज़किरा करो, तभी ईश्वर तुम्हारे करीब होगा। और बेटियों का सम्मान करो, समाज के अंदर औरतों का सम्मान करो, समाज के अंदर इंसानियत को बढ़ावा देने का काम करो। जुल्म तशद्दुद का बाजार जो गर्म हो रहा दुनिया के अंदर, उसको खत्म करने की कोशिश करो। अगर जुल्म को बढ़ावा दिया ताकत और पावर के नशे में दुनिया वालों ने, तो दुनिया के अंदर अमन और शांति नहीं आ सकती। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम। मैं शांति चाहता हूँ, हिंसा नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। और युगा करो दस्तयाग, जुल्म को पनपने के लिए, जुल्म को आगे बढ़ाने के लिए गुस्सा जरूरी होता। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि गुस्सा मत करो, करो दस्तयाग। गुस्से को अगर खत्म कर दोगे, गुस्से को त्याग दोगे,
मानोगे तो फिर तुम बड़े गुनाह से बच सकते हो, बड़ा कोई हादसा करने से बच सकते हो। मेरे भाइयों, अब ये साजिशें रची जा रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जो गए आसाम, उन्होंने ये कहा कि मौलाना यहाँ कुछ जगहों पर मदरसे इसलिए बंद कर दिए गए हैं, यूं कहा गया है कि आपके पास जो कुरान है उसकी जो तालीम होती है उसमें कुछ आयतों के ऊपर किसी को शक, किसी को एतराज, वो 24 आयतें, इसके ऊपर मैं रिसर्च अभी कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेन मुकम्मल तौर पर कभी करूंगा। लेकिन उन बच्चों से अभी जो एक मदरसे में आग लगा दी गई और तकरीबन 114 साल पुराना मदरसा था, वो मदरसा जला दिया गया। हालांकि पूछा गया कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने कहा अच्छा तो हुआ यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, वो कुरान जिसमें 24 आयत है और उसके अंदर 24 आयत में गैर मुस्लिमों को मारने की, काटने की बात, बिल्कुल गलत बात। एक एक आयत की तशरीह की जा सकती है, एक एक मंत्र के हवाले से। जिन नौजवानों ने के दिमाग में ये गलत फहमी डाली गई, उन नौजवानों की किताब खोलकर उनको बताएं कि देखो ये चीज यहाँ पर भी है, और आगे पीछे जब कड़ी जोड़ेंगे तभी वो बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर क्या कहा गया कुरान करीम में, ये कहा गया कहीं कहीं पे एक आयत है 10वें पारे में सूरह अनफाल में, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, के नबी उभारिए मोमिन को कत्ल पर, क़िताल। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अरे कुरान करीम के अंदर कत्ल की है, देखिए कत्ल के बारे में उभारने के लिए बात करें। अब मीडिया वालों को पता चल जाए मुकम्मल इस आयत के बारे में, वो तो आयत को निकाल करके कहेंगे देखो ये कुरान करीम के अंदर ये आयत है जिसके अंदर यूं कहा गया है कि मुसलमानों को वरगलाओ, उभारो, दूसरों को कत्ल करने पर गलत बात। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल तुवम तूर्यतरुष्यतः, अथर्ववेद, तुवम तूर्यतरुष्यतः, तुम अपने दुश्मनों का गला काटो। तुवम अंत यू, तुवम तूर्य फैले अम्र, तुवम तूर्यतरुष्यतः, तुम अपने द्वेषों के, तुम अपने दुश्मनों का गला काट दो। अथर्ववेद। दूसरा मंत्र, एवा ब्रह्माद्विष्य जहि, जितने भी लोग वैदात के दुश्मन हैं उनका भी नष्ट करो। तीसरा मंत्र क्या कहा गया, प्यारो नाम पर जाम जहि, जो जुल्म करने वाले प्रजा हैं, जुल्म करने वाले जो इंसान है उनका भी खात्मा करो। अब कुरान करीम का देखिए, कुरान करीम में जो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी उन्होंने बहुत अच्छी तशरीह की इसकी, और भी कई लोगों की है। उन्होंने ये कहा कि इस आयत में, ये आयत नाज़िल हुई जंगे बद्र के बाद, और जंगे बद्र में जान आप लोग जानते हैं कि कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई, जंग हुई। चूंकि जंगे बद्र के बाद मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का, जिन्होंने सहाबाए किराम को ईमान लाने वालों को, अल्लाह के नबी को मजबूर किया था उनके घर से निकालने पर, और फिर मदीना वालों से मिलकर साजिशें रच रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने के लिए। तो उन साजिश करने वाले, उन दुश्मनी करने वाले, जंगे बद्र कहां पर, मदीने के करीब है। अगर अल्लाह के नबी जंग लड़ते तो मक्का के करीब को जगह बद्र का मकाम होता, लेकिन नहीं, मदीने के करीब है। क्योंकि कुफ्फार और मुशरिकीन चढ़ चुके थे और फिर हमेशा खत्म करने में लगे रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा कि अगर तुम तादाद के एतबार से भी कम हो तो गम मत करना, फिक्र मत करना, उनसे मुकाबला करना। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस भी पता होना चाहिए। अरे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरों के माल कैसे लूट सकते, दूसरों का खून कैसे बहा सकते? अगर एतराज हो कुरान करीम की इस आयत पर तो इन तीनों श्लोक को जिसको पढ़ा गया, तुवम तूर्यतरुष्यतः एवं ब्रह्माद्विष्य और प्यारू नाम पर जाम जही, प्यारू नाम पर जाम जही, कि जो आदमी जुल्म करने वाले, तशद्दुद करने वाले, उनका गला काट दो। ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन अदब के साथ एक बात कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आप 27 जंग में शरीक हुए, वो जिंदगी आपको याद है। लेकिन मेरे भाइयों जरा बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की और भी जिंदगी के अंदर आप अलैहिस्सलाम के अहवाल हैं, अफ़आल हैं, अक़वाल हैं। दुनिया के अंदर इंसानों पर किसी ने रहम करम नहीं किया होगा, जानवरों के बारे में किसी ने हमदर्दी नहीं दिखाई होगी, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं कहा कि ऊंटों को रात में जब पड़ाव डालते हो तो हरियाली जंगल देखकर ऊंटों को वहां पर बांध दो और उनको खोल दो ताकि वह आसानी के साथ अपने पेट को भर सके। सहाबाए किराम ने पूछा, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इनके अंदर भी जिगर है, और जिसके अंदर जिगर है उसके अंदर रहमो करम का मामला करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको अज्र देगा। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक शख्स था, वो देखा प्यासा था, पानी पीने के लिए कुएं में उतरा, बाहर निकलता है तो करीब में कुत्ते को देखता है, प्यास से वो कुत्ता तड़प रहा होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो शख्स उस कुत्ते की प्यास को देखकर उसने देखा कि जैसे मैं प्यास से तड़प रहा था, ये भी प्यास से तड़प रहा। वो फौरन नीचे उतरकर पानी लाता है और अपने खुफ़ैन में मौजे से और फिर उस कुत्ते को पिलाता है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती। साहबा ने फिर ताज्जुब से कहा कि ए अल्लाह के नबी, जानवरों के साथ रहम करम रहम करने में कोई अजर है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि जिसके अंदर जो जानवर जिगर रखती है, यानी जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर कलेजा, अगर उसके अंदर रहम करम का मामला करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमाएगा। जानवरों के साथ रहमो करम का सलूक करना। बताओ दुनिया वालों, कोई लीडर है ऐसा जिसने कहा हो कि जानवरों के साथ रहमो करम का मामला करो? नहीं।